class we will start political science chapter 1. Name is chapter what is democracy and why democracy. कन्वर्सेशन में बुक में हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी को कैसे डिफाइन किया गया. स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चन टू मैम कि विच व्हाट इज डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्या है. तो डेमोक्रेसी को जानने से पहले उसके मीनिंग के बारे में जानेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है. द वर्ड डेमोक्रेसी हैज बीन डिराइव्ड टू ग्रीक वर्ड्स डेमोक्रेटिया. डेमोक्रेसी जो शब्द है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है डेमोक्रेटिया. डेमोस मीन्स पीपुल और क्रेटिया मीन्स रूल. रूल या पावर भी कह सकते हैं. कि डेमोक्रेसी जो है वो किससे बना है, जनता के का शासन है और जनता की शक्ति से बना है और जनता के नियमों से बना हुआ है डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ बाय द पीपल. डेमोक्रेसी किससे बना हुआ है, पीपल से बना गया एक रूल है. अब इसमें बताइए कि अब्राहम लिंकन ने क्या डिफाइन किया डेमोक्रेसी के बारे में. अब्राहम लिंकन हैज कॉल्ड डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. डेमोक्रेसी जनता के द्वारा चुना गया, जनता के द्वारा, जनता का और जनता के लिए चुना गया शासन है. अरस्तु हैज कॉल्ड डेमोक्रेसी रूल ऑफ द मेनी पीपल. डेमोक्रेसी जो है वो बहुतों का शासन कहा जाता है. फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन हमको मिल गई है, लेकिन अब उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. सिंपल डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. कि डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट है जिसमें जो है वो रूलर्स को कौन इलेक्ट करता है, जनता इलेक्ट करती है. जनता के द्वारा गए बनाया गया शासन जो है वो क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी. फॉर चार मुख्य टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे. द रूलर्स, इलेक्शन, पीपल एंड गवर्नमेंट. द रूलर्स हुज इलेक्ट, कौन जो है वो रूलर्स को इलेक्ट करेगा. हु इज बेस्ट, वो बेस्ट है या नहीं, वह अच्छा है या नहीं, वह जो है वो लोगों की मांगों पर खरा उतरेगा या नहीं, जो रूलर जो है वो अच्छी तरह से कार्य कर पाएगा या नहीं. फिर इलेक्शन, व्हाट इज इलेक्शन, इलेक्शन क्या है, क्या डेमोक्रेटिक इलेक्शन है या नहीं है, और इलेक्शन कैसे होंगे उसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे. फिर नेक्स्ट है आपका द पीपुल. हु कैन इलेक्ट द रूलर, रूलर को कौन इलेक्ट करेगा. विच पीपुल विल गिव वोट, कौन कौन से जो लोग हैं वो वोट दे पाएंगे या नहीं. एवरी सिटीजन विल गिव वोट, क्या एवरी सिटीजन वोट दे पाएंगे या नहीं. इक्वल राइट्स हैव एंड नॉट, क्या उनके राइट्स जो है वो इक्वल है या नहीं है, तो इसके बारे में हम जानेंगे. फिर नेक्स्ट है आपका द गवर्नमेंट. विच गवर्नमेंट इज बेस्ट. अगर हमने चुन भी लिया गवर्नमेंट को तो क्या वो गवर्नमेंट अच्छी है या नहीं, क्या वो देश को अच्छे से चला पाएगी या नहीं. ही हैज सम लिमिटेशन एंड नॉट, क्या उसके पास कुछ लिमिटेशन रहेगी या नहीं, वो अच्छे से कार्य कर पाएगी नहीं देश को चलाने के लिए. तो चार मुख्य टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे. तो वापस से डेफिनेशन पे जाएंगे. डेफिनेशन को आपको अच्छे से याद करनी है. डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. कि डेमोक्रेसी क्या है. बाय इलेक्टेड लीडर्स, की इलेक्टेड लीडर के मेजर डिसीजंस है या नहीं. तो फर्स्ट आप पढ़ेंगे कि पाकिस्तान है डेमोक्रेटिक कंट्री एंड नॉट, कि पाकिस्तान जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं है. पाकिस्तान में पहले जो गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट को जो है वो चेंज कर दिया था. पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट थी उसको क्या कर दिया था, चेंज कर दिया और सब कुछ पावर क्या कर दिया था, अपने हाथों में ले लिया था. मतलब कह सकते हैं आपकी तख्ता पलट कर दिया था. जनरल परवेज मुशर्रफ क्या थे, जो है वो आर्मी के लीडर थे और मिलिट्री जनरल थे. तो उन्होंने एक मिलिट्री कूप ऑर्गेनाइज कर दिया था. कब किया था, अक्टूबर 1909 में. मिलिट्री कूप जो है वो ऑर्गेनाइज किया था अक्टूबर 1909 में. उसी समय जो है वो कारगिल युद्ध भी हुआ था, जो हमें याद रखना है. इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर में जो युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध, वह भी कब हुआ था, 1909 में हुआ था. He designated himself as president, और उन्होंने अपने आप को क्या बना दिया था, सब कुछ पावर अपने हाथ में लेकर उन्होंने जो अपनी वैल्यू को बढ़ा दिया था, अपनी पावर को बढ़ा दिया और अपने आप को क्या बना लिया था, वहाँ का प्रेसिडेंट नियुक्त कर लिया था अपने आप को. रेफरेंडम इन ग्रांटिंग 2002,
उन्होंने जो है वो वापस से क्या कर रही थी, जनता से वोटिंग कर रही थी। वोटिंग की एनी इशू, किसी भी इशू पर जो है वो वोटिंग कर रही थी और जनता से केवल एक ही डिमांड की थी, उन्हें यस या नो कहना है। तो जनता ने जो है उनके फेवर में वोट दिया था। रेफरेंडम मतलब उन्होंने वोटिंग कराई थी 2002 में। ऑन एक्सटेंशन फॉर 5 ईयर, और 5 सालों के लिए जनता ने उनका सपोर्ट किया था और 5 सालों के लिए वो वहाँ के क्या बन गए थे, प्रेसिडेंट बन गए थे जनता के सपोर्ट के कारण से, और वही जो है वहाँ पर शासन कर लेते। प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेफरेंडम, फिर क्या हुआ कि रेफरेंडम के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुआ था कि ये जो है रेफरेंडम जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो कराया वो सही नहीं है, वो फ्रॉड है, वो अनफेयर है, मतलब कि वो ह्यूमन राइट्स के जो है वो राइट्स में नहीं है। मीडिया ने भी इसके खिलाफ में क्या किया, आवाज उठाना शुरू कर दिया था कि ये जो है वो रिजल्ट जो था वो गलत आया था, किसी ने इसका फेवर नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने पावर से जो है वो पूरा प्रेसिडेंट का जो है पाकिस्तान का पावर जो है वो अपने हाथ में, शासन जो है वो अपने हाथ में ले लिया। बाय द पीपल से इलेक्ट नहीं था वो, केवल वो उनकी स्वयं की पावर से इलेक्ट था, इसलिए उसके विरुद्ध जो है वो जनरल परवेज मुशर्रफ के विरुद्ध जो है वो मीडिया ने और जनता ने क्या कर दिया था, आवाज उठाना शुरू कर दिया था। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर अगस्त 2002, तो उन्होंने क्या किया था कि एक ऑर्डर इशू किया था जिसका नाम है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इस ऑर्डर में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर दिया था। उन्होंने क्या किया था कि इस ऑर्डर के तहत जो है वो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको क्या कर दिया था, चेंज कर दिया। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान के संविधान को क्या कर दिया था, उन्होंने चेंज कर दिया। प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबली, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान की जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली उसको चेंज, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए थे, जैसे कि असेंबली हमारे यहाँ जो लोकसभा और राज्यसभा होती थी वैसे उन्होंने वहाँ के जो वो कैबिनेट जितने भी मंत्री थे उनको क्या कर दिया था, उन्होंने हटा दिया था, और सभी जो वहाँ पर किसको बिठा दिया था, अपने मिलिट्री लीडर को उन्होंने जो बिठा दिया। जैसे कि हमारे देश में हेल्थ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, वैसे और अभी जो है वो हमारे देश में कोरोना महामारी चल रही तो हेल्थ मिनिस्टर के बारे में ज्यादा ही चर्चा में आ रहा है, तो वैसे ही उन्होंने क्या कर दिया कि जो शासन के जो मिनिस्टर थे उन सभी को क्या किया, चेंज कर दिया, और अपने जो मिलिट्री के जो लीडर थे उनको वहाँ पर नियुक्त कर दिया था। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वुड सुपरवाइज सिविलियन एस्टेब्लिश, उन्होंने जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से जो है वो इस्टेब्लिश कर दी थी ये काउंसिल, जिसमें जो है वो पुराने जितने भी मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, उनको हटा दिया था और अपने जितने भी मिलिट्री लीडर थे उनको जो उन्होंने उसमें वहाँ बिठा दिया था। मतलब कि उन्होंने डेमोक्रेसी को जो है वो पूरी किसके अंडर में आ गई थी, मिलिट्री लीडर के अंदर में आ गई थी। तो अब हम जो है वो फर्स्ट फीचर्स के बारे में जानेंगे कि जो पाकिस्तान जो है वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है। तो पाइस के माध्यम से जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो किया इसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो फर्स्ट फीचर्स हमारा कंप्लीट होगा कि इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ द सिलेक्टेड बाय द पीपल, कि फर्स्ट फीचर्स हमारा यहाँ पर कंप्लीट होगा कि डेमोक्रेसी जो है वो ऐसे लोगों के द्वारा चुनी होनी चाहिए जिसमें सब कुछ पावर जो है वो किसके हाथ में होनी चाहिए, कि अच्छे लीडर के हाथ में होनी चाहिए, और लीडर ऐसा होना चाहिए, ऐसा इंसान होना चाहिए जो लोगों के द्वारा चुना गया हो और लोगों की मर्जी से वह काम करे। तो दोज डिसीजन वर टेकन बाय पर्सन हु वाज इलेक्टेड बाय पीपल, मतलब डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि जो है वो जनता के हित में वो कार्य कर सके। तो हमारा फर्स्ट फीचर्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये फीचर्स आपको याद करना है। इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ द इलेक्टेड बाय द पीपल।